आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चित खबरें। किसान संगठनों के देशव्यापी बंद का कहीं अधिक तो कहीं कम असर हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 स्थानों पर चक्का जाम की स्थिति रही। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर 10 घंटे तक बंद रहा। वहां पर बैठे किसानों को हिरासत में भी लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दक्षिण के कुछ राज्यों में बंद का व्यापक असर पड़ा। हालांकि कुछ राज्यों में बंद का आंशिक असर रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस देशव्यापी बंद का एक संदेश किसानों के हित में जरूर गया है, जो किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में नए बन रहे संसद भवन का निर्माण कार्य देखने के लिए देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलमेट पहनकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नए संसद भवन पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और यह संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहा है, जो मौजूदा संसद भवन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। भाजपा सांसद वरुण गांधी भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। गन्ना मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद वरुण गांधी ने गन्ना मूल्य की कीमत में बढ़ाने की मांग की है। वरुण गांधी ने कहा कि गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल हो। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि मूल्य वृद्धि बढ़ाना संभव न हो, यानी मूल्य वृद्धि में को किया जाना संभव न हो, तो फिलहाल किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल की अलग से राशि दी जाए। इससे भाजपा असहज हो गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये परेशानी का सबब बन गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पुरोला यानी उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार ने अपनी विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। दल बदल कानून के तहत उन पर विधायक पद से हटने की तलवार लटक रही थी। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख उनके विरुद्ध उनकी सदस्य रद्द करने के लिए याचिका भी दायर की थी, जो अभी विचाराधीन थी। लेकिन उस याचिका पर सुनवाई से पूर्व ही विधायक राजकुमार ने अपने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 1306 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। इस स्थिति से अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं या डर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कराई जाए और उनको समझाया बुझाया जाए। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड में 100% वैक्सीन का हासिल करने का है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। ऐसे लोग जो बाकायदा घोषणा पत्र पर भरकर दे रहे हैं कि वे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, ऐसे लोगों को तक अप्रोच कर रही है सरकार और उनको मोटिवेट कर रही है कि राज्य में और देश में कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रति असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने से कांग्रेस नाराज है। रुड़की में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के आह्वान पर आज भाजपा प्रभारी का पुतला फूंका और आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के प्रभारी को संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको कोई अधिकार नहीं है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के प्रति अभद्र टिप्पणी हो। कांग्रेस ने भाजपा से भी अपील की है कि वे जो भाजपा के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनको उनके पद से हटाए। नारसन बॉर्डर पर
आज 2.5 घंटे जाम रहा। यह जाम राष्ट्रव्यापी किसानों के भारत बंद आह्वान को लेकर था, और चूंकि बॉर्डर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है नारसन, तो वहां पर 2.5 घंटे जाम रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और बहुत लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। कुल मिलाकर हमें कम से कम विरोध प्रदर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना अच्छा नहीं है। इससे कुछ रोगियों को और जरूरी आवश्यक सेवाएं को भी दिक्कत होती है और इससे आम लोग प्रभावित होते हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और जो भारत बंद है ये ठीक है, उनकी लोकतांत्रिक मांग है, और इस मांग पर सरकार को विचार भी करना चाहिए कि 3 कृषि कानून रद्द हों, लेकिन इसका लोकतांत्रिक तरीके से ही आवाज उठनी चाहिए। और जो धरना प्रदर्शन पिछले 11 महीने से किसानों का चल रहा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही, फिर हम नई नई खबरों